हमारे साहब कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। आए भगवान से मिलाने का काम साहब श्री हरिंद्रानंद जी किए हैं तमाम भाई बहन को। हे भाई बहन, अपना अपना यात्रा है। हम लोग यहाँ तो आए हैं भगवान शिव की इच्छा से, यहाँ से जाना भी है भगवान शिव की इच्छा से, रहना नहीं है देश वीराना। हमारे साहब बार बार साहब दीदी कहते थे कि रहना नहीं है देश वीराना। जो आए हैं उसको जाना ही जाना है। ये मृत भुवन है, जहाँ पर जो आए हैं ना इस धरती पर, ये मृत भुवन है। हम लोगों का कुछ भी अपना नहीं है। ये सांस जो है वो भी परमात्मा का है, शिव का है। कहते हैं ना कि आओ ऐसा कर्म हम करे, मर भी जाए तो जिंदा रहे। हे भाई बहन, किसी का कोई नहीं है, ये अपना अपना यात्रा है। यहाँ से जाना हर हाल में है, रहना नहीं है देश वीराना। हमारा आपका मन कैसे समझे कि परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा का है। कहते हैं ना कि लागी लगन गुरु चरणों से, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जिसको परमात्मा से स्नेह लगेगा, प्रेम लगेगा गुरु चरणों से, तो जानते हैं भाई बहन वो शून्य हो जाएंगे। अपने आप को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। साहब कहते थे जो व्यक्ति भगवान शिव के चरणों में शरीर नहीं इस मन से हार गए, तो परमात्मा पल प्रतिपल आपके साथ है। हे भाई बहन, हमारे आपके अंदर आत्मा में बहुत कुछ चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ये परमात्मा से हम लोग गुरु के चरणों में इस मन से कैसे जुड़ेंगे, इन मन को कैसे गुरु के चरणों में अर्पण करेंगे। इसीलिए पहला सूत्र पर गौर कीजिए। पहला सूत्र है क्या, और पहला तीसरा को पहला क्यों किए साहब? विचार कीजिए। विचार मंच जिसको कहा गया है, आध्यात्मिक मंच कहा गया है। आध्यात्मिक हम लोग गुरु शिव का बात करें, भगवान शिव का बात करें, परमात्मा का बात करें। पहला सूत्र में हम लोग क्या कहते हैं? हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, हम पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप हमारे हैं। इस संसार में सब रिश्ता नाता संबंध सब झूठा हो जाएगा। एक ही आप ही सत्य है, जिसको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का संग करना, परमात्मा का संग करना आवागमन का चक्र है। हमारे आपके बीच से हमारे बेटा हो, बेटी हो, सखा संबंध हो, पति हो जा रहे हैं, पत्नी जा रहे हैं, क्या रोक पाते हैं? आपका मर्जी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हे भाई बहन, इस मन से अपने गुरु को याद कीजिए, इस मन से अपने गुरु से दया का याचना कीजिए कि हम लोग आए हैं। कहते हैं ना कि आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। जब तक रहेंगे इस संसार में, हे भाई बहन, संसार में रहेंगे, माया में तो रहेंगे, मगर माया में बंद करके नहीं रहना है। कुछ न कुछ अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए करना ही करना है। पहले हम लोग दया का याचना करें। यही कहिए, दया में हम लोग दया क्यों मांगते हैं? हे भाई बहन, दया पर याद कीजिए। दया में कुछ नहीं मांगने के लिए हमारे साहब कहे हैं, सिर्फ कहे हैं हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, हम पर दया कर दीजिए। जिस तरह भगवान और भक्त के बीच में कोई नहीं है, गुरु और शिष्य के बीच में भी कोई नहीं है। जिसके जीवन में भगवान मिल जाए, गुरु मिल जाए, हे भाई बहन, उसको मांगने का आवश्यकता नहीं हुआ है। हम इतना मन से अनुभव करते रहते हैं जो कि भगवान जिसके जीवन में अपना हो जाएंगे, अपना, तो सोच लीजिए सब रिश्ते नाते पीछे, और परमात्मा आपके साथ जहाँ रखे, गाछ तर रखे या कहीं भी रखे, घर में रखे, तो हम लोग खुशहाल ही खुशहाल रहेंगे।
जिसके जीवन में भगवान हो जाएंगे अपना, शिव हो जाएंगे अपना, तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। इसीलिए साहब कहे हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है। ये जो मिला हुआ है ना तोहफा में, हम लोग अभी एसी चला करके, पंखा चला करके, कूलर चला करके जीवन को, इस शरीर को बचाते हैं। आज देखिए वही सांस निकल जाएगा तो आपको घर में 5 मिनट भी नहीं रहने देगा, घर से बाहर कर देगा। इसलिए परमात्मा को अपने अंदर आत्मा में बसाइए, पल प्रति पल कहिए कि ही शिव आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, हम पर दया कर दीजिए सरकार।